हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। अब रेगुलर जो है वीडियो आपका आएगा। ठीक है, ठीक है। थोड़ा बिजी होने के कारण जो है थोड़ा वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब जो है डेली आपका जो है एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है जुड़े रहिएगा चैनल से। यहाँ देखिए, पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपका इस बार जो है तो यहाँ पर बीएससी फर्स्ट के लिए ठीक है वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और सेकेंड के लिए टाइम नहीं हो पा रहा है। सेकेंड ईयर में बनाया जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए सिलेबस की बात करते हैं। पहला आपका टॉपिक जो है आपका, तो यहाँ देखिए सेमेस्टर वाइज बात करेंगे। आपका इस बार सेमेस्टर वाइज हुआ है। तो ये इसमें आपको सिलेबस है फोर चैप्टर आपके पास पढ़ना है। ठीक है, फोर चैप्टर में जिसमें से एक चैप्टर आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में बात करेंगे। सिलेबस देखिए कि आपको एटॉमिक पढ़ना है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है और कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस क्या होती है, ये पढ़ना है। उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ना है आपको। फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसके बाद इंक्लूडिंग एन आइडिया अबाउट ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयर वेरिएशन। ठीक है, आपको क्या करना है कि इंक्लूड करना है किसके अबाउट ग्रुप को इंक्लूड भी करना है। ठीक है, किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको एंड वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, क्या वेरिएशन में है पीरियोडिक टेबल में, ये भी बताना आपको। उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर आपको लाइटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये आपका ये तीनों का वीडियो आपको बन चुका है। ठीक है, लाइटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और उसके बाद देयर रिलेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी बना चुके हैं वीडियो, देखिएगा उसमें आपका बेसिक फर्स्ट ईयर करके इनऑर्गेनिक जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, आपका प्लेलिस्ट बना है। तो एक बार फिर से इसको पढ़ा दिया जाए। ठीक है आपको, तो ये आपके टॉपिक पढ़ना। तो आज कवर करेंगे एटॉमिक कवर करते हैं, कोवेलेंट और आयनिक, ये तीनों आज कवर करते हैं। तो यहाँ देखते हैं। ठीक, पहला आप बात करेंगे एटॉमिक क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक की बात करेंगे। ठीक है, एटॉमिक देखिए एटॉमिक और या आयनिक रेडियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा एटॉमिक रेडियस क्या होगी। देखिए, द टर्म ऑफ एटॉमिक और आयनिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटॉमिक और आयनिक पार्टिकल। ठीक है, आपको करना क्या है इसमें। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो आपके पास कोई पार्टिकल है। ठीक है, कोई पार्टिकल यहाँ जल्दी बना दे रहा है, ये पार्टिकल है आपका। ठीक है, इतना बड़ा है पार्टिकल। तो आपको बीच में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस होगी। ठीक है, ये आपका कोई एटम है। ठीक है, उसकी रेडियस जो होगी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। तो आपका ये शॉर्ट नोट में पूछता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप दूसरा बात करते हैं आयनिक रेडियस क्या होती है, रेडियाई क्या होती है। ठीक है, देखिए रेडियस क्या होता है आपका, जब एक एटम की बात करेंगे तो रेडियस बोलेंगे हम। जब कई एटम हो जाएंगे तो आपको का रेडियाई बोल देंगे। ठीक है, तो आप देखिए रेडियस जो तब सिंगुलर होता है, प्लूरल में आपका रेडियाई होता है, आई लग गया। ठीक है, कोई प्लूरल बनाया तो यहाँ पर रेडियाई हो जाता है। तो यहाँ देखिए आयनिक रेडियाई क्या होती है। आयनिक रेडियस, ठीक है, रेडियस बोलते हैं, एक बात करते हैं। आयनिक रेडियस में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द आयन एंड द पॉइंट ऑफ टू विच द न्यूक्लियस हैज इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होगा। देखिए आज तक जो है अभी इलेक्ट्रॉन को कोई देखा नहीं है, लेकिन आप उसका इमेज जो क्लाउड बना रहा है, ठीक है, उसका इमेज लिया गया है। तो आप देखेंगे इसका इमेज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, क्लाउड मतलब बादल की तरह हो जाएगा। ठीक है, क्लाउड की तरह हल्का जो है ब्लैक कलर का, तो उसका क्लाउड रहेगा। तो जितना जहाँ तक क्लाउड बनेगा, ठीक है, क्लाउड की बात करते थे कि जैसे मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस आपका है तो ऐसा कुछ ये, ठीक है, ये ऐसा क्लाउड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे दिखाएगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ तक है। ठीक, मान लीजिए यहाँ तक इससे क्लाउड बन रहा है तो यहाँ से, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ तक क्लाउड है तो आपका आयनिक हो जाएगा। उसमें भी बात कर रहा है, देखिए यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और न्यूक्लियस की डिस्टेंस जो होगी वही आपका क्या कहलाएगा, आयनिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है, रेडियाई। तो यहाँ देखिए 2 रहेगा, ये TO वाला। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिए। तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एटम में क्या करते हैं आपको, एटॉमिक रेडियस में जो होता है आपका कि आपका सेंट ये न्यूक्लियस से लेकर
आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वहाँ देखेंगे, उसकी डिस्टेंस जो होगी वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। और जो आपका आयनिक रेडियस होगी वो न्यूक्लियस से जहाँ तक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड हो जाएगा जहाँ तक बनेगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, वो उसके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो बोलेंगे, उसे आप आयनिक रेडियस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर पीरियड में बात करें, ठीक है। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें क्या होता है, 7 आपके पास पीरियड होते हैं। और आप ग्रुप की बात करें 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो आप ग्रुप्स में बात करेंगे पीरियड में कि आप ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप में अगर जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी या आयनिक रेडियस बढ़ेगी या घटेगी, ये देखना पड़ेगा। और ऐसे ही आप क्या करेंगे, पीरियड में अगर जाएंगे तब उसमें क्या होगा ये देखना, ठीक है। आपको ये भी लिखना पड़ेगा आपको। देखिए पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, क्या होगा, एटम, ठीक है, एटॉमिक हो गया एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई हो चाहे आयनिक रेडियाई, बोथ डिक्रीजेस, ठीक है। डिक्रीज में आपका कम हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज मतलब जानते हैं ना आप, वाटर डिक्रीज होना, कम होना, लेवल। तो यहाँ डिक्रीज होगा ऑफ एंड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी आप क्या करेंगे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी अक्रॉस ए पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो आप हमेशा ध्यान रखें पीरियोडिक टेबल में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको पीरियोडिक टेबल में ही जाएंगे जब क्या करेंगे आप लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, ये लेफ्ट है यहाँ पर, यहाँ से इधर जाएंगे राइट, लेफ्ट से राइट जाएंगे अगर, तो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। क्या होगा डिक्रीज, आपका आयनिक हो गया और एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ये पहला आपका हुआ। अब इसको देखते हैं कैसे डिक्रीज, कितना वैल्यू आती है ये देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे अगर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं। सेकंड पीरियड जो आपका होगा, सेकंड ए पीरियड एलिमेंट्स होंगे, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन हो गया और फ्लोरीन हो गया। और एटॉमिक रेडियाई की देखते हैं, ठीक है। इससे एटॉमिक रेडियाई बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। एटम जो होते हैं बहुत छोटे, इसलिए उसको एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिथियम की जो होती है 1.23 एंगस्ट्रॉम होती है, इसकी लेंथ जो होती है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई जो होती है उसकी। तो ऐसे ही देखिए अब क्या बेरिलियम को देखते हैं, बेरिलियम 0.90 होता है। और बोरान की जो होती है 0.82 होता है एंगस्ट्रॉम। कार्बन की होती है 0.77 एंगस्ट्रॉम होता है। और नाइट्रोजन की होती है 0.75 एंगस्ट्रॉम। और ऑक्सीजन की 0.73 होता है। और फ्लोरीन की होता है 0.72 एंगस्ट्रॉम। ये आपका इसका वर्ड, ये पूछा नहीं जाएगा, बस आपको जानते रहना है, ठीक है। बस आपको ये पता नहीं चाहिए पीरियड में जाते वक्त क्या होता है। पीरियड लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपका एटॉमिक हो गया, आयनिक हो गया, दोनों रेडियाई क्या रेडियस जो होंगी डिक्रीज होंगे, बस ये पता रहना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। आप केवल आप जानते रहेगा, ठीक है। अब देखिए ग्रुप की बात करते हैं, आपका पीरियड हो चुका, अब ग्रुप बात करते हैं। इन ए ग्रुप में देखते हैं, ठीक है, ऑन मूविंग डाउन, ठीक है। ग्रुप क्या होगा, ऊपर से नीचे जब आएंगे, डाउन ए ग्रुप, ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, जब ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, मतलब डाउन वर्ड में आएंगे, अगर इसमें ग्रुप में आएंगे तब आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई हो गई या आयनिक रेडियाई, वो क्या इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। जैसे यहाँ देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे आप देखिए एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए देखते हैं, ठीक है, सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप को जीपी भी लिखते हैं शॉर्ट में। आयनिक रेडियाई की बात करेंगे, देखिए आयनिक रेडियाई क्या होगी, तो यहाँ देखिए बेरिलियम देखेंगे, अगर बेरिलियम के जो होते हैं 0.31 होते हैं। और मैग्नीशियम के होते हैं 0.65 होता है। और कैल्शियम जो होता है 0.99 एंगस्ट्रॉम। सभी को एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्सियम, ठीक है, स्ट्रॉन्सियम जो हो जाएगा आपका 1.73 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। और बेरियम को जो हो जाएगा, बेरियम को हो जाएगा 0.35 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये आपका हुआ एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज करती जा रही है, लेकिन यहाँ क्या था आपका, पहले 1.23 था पहले, यहाँ पर फिर 0.90 हो गया, फिर कम होता गया, देखिए डिग्री लास्ट में आया आपका 0.72 हो गया। तो यहाँ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वहीं आप देख रहे हैं ग्रुप में, क्या देख रहे हैं आप, ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है, 0.31 था फिर 0.65, लास्ट बढ़ते बढ़ते 1.13 हुआ, फिर उसके बाद लास्ट में आया आपको 1.35 तक हो गया। ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इंक्रीज कर जब आप जा रहे हैं अब साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बता रहे, ठीक है। स्पीसीज देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगा, तो जिसमें क्या इलेक्ट्रॉनों का नंबर जो होगा सेम रहे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहे, तो वही आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा, ठीक है। तो हाँ देखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर दोस विच
हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए यही बात करें ना अभी, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा सेम होगा, दोनों स्पीसीज रहेगा, जो भी स्पीसीज रहेगा उसका जितने भी होंगे उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। फॉर सच स्पीसीज द साइज डिक्रीजेज विथ एंड इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे आप क्या करें एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो क्या हो, साइज आपका उसका डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ देखते बात करते हैं, ठीक है, देखिए तो यही बोला सच स्पीसीज, जो कुछ स्पीसीज होते हैं, ठीक है, कुछ के लिए, ठीक है, फॉर सच स्पीसीज दिस साइज डिक्रीजेज, साइज डिक्रीज होगा विथ द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉम, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे साइज डिक्रीज होता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर O2 माइनस के देखते हैं, ठीक है, आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, O2 माइनस का भी आपका इलेक्ट्रॉन 10 होता है, और Na प्लस का भी 10 होगा, और मैग्नीशियम Mg+2 का भी आपका 10 ही होगा, और Al3 प्लस का भी कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे देखिए, आप जानते हैं ऑक्सीजन कितनी होती है, एटॉमिक नंबर होता है आपका 8 होता है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अब यहाँ देखिए -2 लग जाता है, तो आपका क्या इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो आपके पास 8 2 10 हो गए। अब ऐसे इसका होता है कितना, एटॉमिक नंबर होता है आपका 11 होता है, ठीक है। अब क्या कि प्लस आ गया, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो एक डोनेट किया आपके पास 10 हो जाएगा, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। ऐसे यहाँ 2 डोनेट किया, इसका होता है 12 होता है, तो 10 बचेगा। यहाँ पर इसका 13 होता है, 3 डोनेट करेगा आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, तो आपका आइसो क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया। जैसे जैसे आपका इसमें क्या हो रहा है, आपका जो है एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका साइज जो है स्पीसीज का वो डिक्रीज होता जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसका सबसे बड़ा साइज होगा, फिर उसके बाद इसका होगा, फिर उसके बाद ये कम हुआ, इससे कम होगा ये, फिर इससे कम ये, फिर इससे कम ये, सबसे छोटा जो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम +3 हो जाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम का 10 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, आपकी O2 माइनस की होगी। तो यहाँ देखिए ऑर्डर देख लेते हैं साइज की, ठीक है, ऑर्डर ऑफ साइज देखते हैं, ठीक है। साइज की बात करेंगे, देखिए सबसे बड़ी साइज किसी ऑक्सीजन को होगी, और फिर सोडियम प्लस की, ध्यान रखिए आपको ये बोलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा O, तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, ठीक है, या बोल सकते हैं ऑक्सीजन एनायन हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे O-2 Na+, और फिर उसके बाद Mg+2 Al+3, ठीक है, सबसे बड़ी साइज इसकी होगी। फिर ये तो आपका फर्स्ट नंबर साइज ये आएगा, सेकंड नंबर पे Na आएगा, फिर थर्ड आएगा ये, और ये फोर्थ नंबर पे आएगा। सबसे कम साइज किसकी होगी, आपका ये लास्ट वाले का, ठीक है, ये हुआ आपका। अब देखिए लास्ट देखते हैं टॉपिक आपका इसमें का, फिर अगले लेक्चर में आपको अगला टॉपिक आएगा, ठीक है, जो आपको ठीक लगे उतना ही। देखिए कोवेलेंट रेडियाई की बात करते हैं, इसको देखो कोवेलेंट रेडियाई बोलते हैं क्या, इसको सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में S से सिंगल हो जाएगा, B से बॉन्ड, और C से कोवेलेंट, R से रेडियाई, SBCl बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज हाफ, ठीक है, हाफ मतलब आधा, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, ठीक है, कोई न्यूक्लियाई है उसके हाफ डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ 2 लाइक एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है, बाय ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी आपके पास क्या होंगे सेम, ठीक है, सेम लाइक एटम होंगे, सेम लाइक मतलब कि एक ही तरह के, ठीक है। जैसे आपको हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन दोनों रहेगा, जो बॉन्ड बनेगा वो भी कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल बात कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी रहेगा, ठीक है, ये दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसको कोवेलेंट, तो यहाँ देखिएगा ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये जो डिस्टेंस होंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियाई बोलेंगे। तो ये आपका होगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर, द कोवेलेंट रेडियाई आर कॉल्ड सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है, अभी बताए थे आपका, इसको बोलते हैं क्या, जो कोवेलेंट रेडियाई होते हैं उसको सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जैसे ये हुआ, ऐसे आपका ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, Cl क्लोरीन भी बनाएगा, देखिए ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी आपका इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, जो आपका कोवेलेंट रेडियाई बोलेंगे। अब देखिए कोवेलेंट रेडियाई यहाँ पर ऐसे मत करिएगा, इसके सेंटर, ठीक है, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो ये जो रेडियाई होगी वो होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बोला डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 लाइक एटम, जो आपके पास 2 लाइक एटम है उनके बीच, न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है, यहाँ बोला, ठीक है, आपके पास, तो वही उसके बीच डिस्टेंस, इसका क्लोरीन, इस क्लोरीन के सेंटर और इस क्लोरीन सेंटर, इसके बीच डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, कोवेलेंट रेडियाई होगी। तो ये ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई और इसकी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई दोनों के बीच डिस्टेंस जो बॉन्ड बनाएगा उसके बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो आपको हो जाएगा कोवेलेंट रेडियाई। तो ये आपका हुआ, तो आपका ये, ठीक है, ये टॉपिक हो गया, ठीक है, जो आपको बताएं। अब अगले वीडियो में आएगा फिर अगला, ठीक है, अगला आएगा आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो आप जो है रेगुलर जो है बने रहिएगा क्लास में।